हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे जो आपके टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, उसके हमने पूरे पहले टॉपिक बाय टॉपिक टाइप बाय टाइप डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम जो है वो रेलगाड़ी और जो बोट एंड स्ट्रीम है इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इस वीडियो सेशन के दौरान मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार आप लोगों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास रखिए ताकि हम रात आज 9 बजे जो क्लास होगी ना उसमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा और उस टॉपिक का नाम होगा डीआई। मतलब जिस टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका टॉपिक डीआई। इसकी मैं आज बेसिक जो जितने भी टाइप्स है उनकी शुरुआत कर दूंगा। फिर अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रेगुलर आप लोगों की मंडे को 10 बजे और रात में 9 बजे रहेगी। संडे के दिन एक आपका ऑफ रहता है। ओके, चलिए तो एक बार सारे साथी गुड इवनिंग, सभी बच्चों को नमस्कार। मैसेज मैंने सभी बच्चों को कर दिया था। ओके, ग्रुप में जब मैसेज आता तो थोड़ा इन्फॉर्म रहिए। और आज मैंने वैसे सुबह वाले सेशन में बोला था कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा आधे पौन घंटे की, जिसमें जो बचा हुआ पोर्शन हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो पहले हम जो बात करेंगे वो होंगे रेलगाड़ी से संबंधित जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनके बारे में। ओके, चलिए, रेलगाड़ी से संबंधित हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन में समय की जानकारी पूछी गई है। अब ध्यान देना, हमारे पास जो रेल है ना वो कितने मीटर की है, 420, और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 580। तो पहले तो मुझे ये बताओ अपनी कुल दूरी क्या होगी। 420 प्लस 580 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। और ये दूरी हमने किस चाल से तय की बोलो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने नोटिस किया ये मीटर में, ये भी मीटर में, और उत्तर सारे सेकंडों में चल रहे हैं। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा 5/18 से। 18 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा अभी, 6 से बोलो 20 बार, 6 से बोलो 3 बार, तो हो गया 100/3। अब ध्यान देना, दूरी पता है, चाल पता है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। चाल आई 100/3, 100 और बटे वाला 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। 0 से 0 कटा, 10 × 3 आ गया 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। और जिन बच्चों ने 30 सेकेंड सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही हो। आज 9 बजे वाली क्लास और होगी भी, विशाल क्यों नहीं होगी? ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है ताकि हम इन प्रश्नों को पढ़ सके। 9 बजे में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाला आप सभी बच्चों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूं समझो जिसका नाम है डीआई वाला, ग्राफ वाला। मतलब अगर आप समझो तो आपके सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक भी वही है, लेकिन उसका वेटेज सबसे ज्यादा है आपके एग्जाम में। ओके, ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक रेलगाड़ी 45 मीटर पर सेकंड से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है, तो 60 मीटर पर सेकंड से समान दूरी में कितना समय लेगी। तो पहले तो ये बताओ अपनी चाल कितनी दे रखी थी कि अगर हम 45 मीटर पर सेकंड से भागे तो हम 15 मिनट में इस दूरी को तय कर लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। अब बोला है कि वह 60 मीटर पर सेकंड से समान दूरी को, इसका मतलब दूरी तो हमें लानी पड़ेगी। दूरी होता है चाल इंटू समय। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, ये मिनटों में चल रहा है, तो पहले इसको बदलो, और बदलते ये आ गया 900 मीटर। 15 × 6 90 और एक 0 हमारे पास था। पता चला हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि भैया यूनिट हमारी जो है वो मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो ये मिनटों में नहीं हो सकता। तो 45 × 900, 0 0 9 5 45, 4 36 और 4 40,500 मीटर हो गया। 60 की स्पीड से समय पूछा है, समय होता है दूरी बटा चाल। चाल कितने की आ रही है, 60 की। 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग दे दो, कितनी बार चला जाएगा बोलो। लेकिन उत्तर जो हमें वो मिनटों में बताना, कोई बात नहीं भी, उत्तर भी हम मिनटों में बता देंगे। या तो फिर इसी का आप 15 से भी गुणा कर सकते हो, मिनटों में भी उत्तर आ सकता है। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट नहीं करते तो उत्तर फिर मिनटों में आएगा। नहीं तो देखो 6 × 6 36, फिर 4 बचे, 7 × 6 42, फिर
3 बचे 6, 675 सेकेंड। अब 675 सेकेंड आए। अब 675 सेकेंड को मिनटों में बदलो तो आप बताइए 675 बटा 60 करेंगे तो मिनट हो जाएंगे 11.25 मिनट। और 11.25 आपके कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? ये आप लोगों का आंसर यहां पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यदि इसकी लंबाई 540 है तो खंबे को पार करने में रेल की लंबाई ही दूरी का काम करती है। ये खंबे को पार कर लिया। अभी अपनी चाल कितने की दे रखी है बोलो? 20 मीटर पर सेकंड। अब बताओ दूरी पता है, चाल पता है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो समय कितने सेकंड लग जाएंगे? 27 सेकंड। और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। और ये सिखाया था आपको बहुत अच्छे से कि जब रेल किसी प्लेटफॉर्म या रेल किसी खंबे या पोल या फिर पेड़ को पार करे तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करती है, लेकिन यही किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 243 मीटर लंबाई को 30 सेकंड में, 243 मीटर को 30 सेकंड में तथा 343 मीटर लंबाई वाले पुल को वो 36 सेकंड में पार करें। इसका मतलब आपने ये सेम क्वेश्चन वैसे मैंने कराया था आपके जब इसका टाइप वाइज कराए थे कि भैया हम कितनी अतिरिक्त दूरी चल रहे हैं 100 मीटर और कितना अतिरिक्त समय ले रहे हैं 6 सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 100 बटा 6 आ जाएगा। लेकिन हमें सारी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में लानी है तो मैंने यहाँ 18 बटा 5 से गुणा कर दिया। 6 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 इंटू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सी इज द राइट आंसर। तो हमने क्या प्रोसेस किया पता चला? मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदला है। देखो कितनी अतिरिक्त दूरी चले हुई 100 मीटर, कितना अतिरिक्त समय लगा 6। चाल होता है अतिरिक्त दूरी बटा अतिरिक्त, कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करने में समय क्या लगा। भोपाल से वाराणसी रेलगाड़ी 100 की स्पीड से जाती तथा 80 की स्पीड से आती तो औसत चाल बताओ। औसत का क्या तरीका होता है? आने और जाने वाले में दूरी बराबर होती है तो क्या काम आएगा बोलो? 2ab बटा a प्लस b, 2 इंटू 100 इंटू 80 बटे में कितना हो गया अभी? 180। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से बोलो 9 तो हो गया 800 बटा 9। 8 9 72, फिर 8 बचे, 8 9 72, फिर 8 बचे, 88.89 किलोमीटर पर आवर। बी इज द राइट आंसर। अब ये तो आप सीख ही चुके हैं, इसको अप्लाई करना था। चलो अब तो ठीक है, अब ओके है ना एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 सेकंड में पार करती है तो रेल की लंबाई बताओ। रेल की लंबाई का मतलब आपसे क्या पूछ लिए? दूरी, और दूरी होता है चाल इंटू समय। लेकिन भैया चाल हमें क्या दे रखी है बोलो? चाल समय तो है 20 सेकंड, लेकिन चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 बटा 18 कर दीजिए। 18 से 5 बार, 5 25। अब बताओ चाल पता है, समय पता है, दूरी क्या हो जाएगी? दूरी होगी चाल इंटू समय। 25 इंटू 20 हो गया 500 मीटर। ये अपना उत्तर यहाँ पर बन जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। अब एक और चीज सुनना, आप कहोगे सर यहाँ दूरी क्यों पता की? ये मैंने वहां भी बोला था, एग्जामिनर कभी थोड़ी कहेगा कि इसमें दूरी पता करनी, उसने रेल की लंबाई बोली है। तो अब आपको समझना है कि भैया जब हम किसी व्यक्ति को पार करते हैं, किसी खंबे को पार करते हैं, तो रेल की लंबाई का मतलब ही दूरी की बात कर रहा है। और दूरी होता है चाल इंटू समय। समय तो सेकंडों में था क्योंकि दूरी मीटर में ही लानी, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में था तो 5 बटा 18 करती 25 हो गया। 25 इंटू 20 500। आगे बढ़ते हैं। 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में समय। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 280। अपने जो पुल है इस पुल की लंबाई बोलो 170 और चाल कितनी दे रही है? 108। लेकिन ध्यान देना ऑप्शन सारे सेकंडों में है
तो ये ऐसे तो यूनिट रह ही नहीं सकती, इसको बदल दो। 18 की टेबल में बोलो 6 बार, और 6 पंज हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और बताओ अपनी कुल दूरी क्या होगी? 280 प्लस 170, 450 मीटर। चाल पता है, दूरी पता है, समय होता है दूरी बटा चाल। 450 बटा 30 करोगे आएगा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। जिन्होंने भी 15 सेकेंड सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 277 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी पुल को पार करने में 45 सेकंड लगाती है, तो पुल की लंबाई। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? रेल की लंबाई दी और पुल की लानी है, इस स्पीड से 45 सेकंड में उसे पार करती है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो जो दूरी आती है ना, वो टोटल दूरी आती है, रेल प्लस पुल। भाई पार करने में मैंने यही सिखाया था कि रेल जब पुल को पार करती है तो दोनों की जोड़ आती है। तो आप मुझे बताओ यहां से अपनी चाल कितनी थी? चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पहले बदल दो 5/18 से, तो देखो 6 से 10 बार, 6 से 3 बार तो आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, चाल पता है, अपनी दूरी क्या थी, सॉरी समय कितना लिया पार करने में, बोलो 45 सेकेंड। तो अब बताओ दूरी होता है चाल इंटू समय, दूरी होता है चाल इंटू समय, समय 45, 3 से 15, 15 इंटू 5 75, यानी 750 मीटर। अब कहोगे सर यहाँ 750 मीटर तो कोई ऑप्शन में नहीं है। अरे होगा भी कैसे? ये जो दूरी है ना, ये तो टोटल है, इसमें से अगर मैं रेल को हटाऊंगा तो मुझे पुल मिलेगा। तो पुल की लंबाई क्या होगी, बोलो 750 माइनस पुल कितने का था, रेल कितने की थी 277। 10 में से 7 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 2 गया 473। 473 आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। जिन्होंने भी 473 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। ए कितने, किसको हरा देता है? बी को। कितने मीटर से, बोलो 125 मीटर से हरा देता है। ए की गति अगर 16 मीटर पर सेकंड है तो बी की गति क्या होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी को 125 मीटर से हरा देता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। इसका मतलब मैं कह रहा हूं अगर ए किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। मैं कह रहा हूं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब ये 1000 मीटर दौड़ेगा तब भैया ये 875 मीटर ही दौड़ पाएगा। बताओ बी हारा कि नहीं हारा? हार गया। कितने मीटर से हारा, बोलो 125 मीटर से हारा। क्लियर है? लेकिन अब बोला है कि ए की चाल ये है तो बी की लेकर आओ। ए की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है अभी? 1000 बटा कितना है? 16। कितनी बढ़ जाएगी? ए की हमें दे रखी है, बी की हमें लेकर आनी है अभी। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो चालों का अंतर भी बनता उस कंडीशन में, बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, चलिए कितना बढ़ जाएगा इनके बीच की बी की गति? एक मिनट रुकिएगा ना।
अब देखो ए को क्या समय लग जाएगा, आप मुझे बताओ। ए कह रहा है मैं 1000 मीटर की दूरी को 16 मीटर पर सेकंड से तय कर रहा हूं, तो ए का समय क्या हो जाएगा? समय होता है दूरी बटा चाल। 1000 बटा 16 कर लोगे, 4 की टेबल में 25 बार, 4 की टेबल में 4 बार, और भाग दे दो, 6 चौक 24, फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, फिर 62.5 ही होगा मेरे हिसाब से, 62.5। अब आप बताइए बी की गति लानी, इसी समय में वो कह रहा है कि मैं 875 जाता हूं, तो बी की गति यानी चाल लानी है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बी की दूरी तो 875 थी, लेकिन एक बात सुनो, जितनी देर यहां पर ए दौड़ा है उतनी देर तो बी दौड़ेगा भी, लेकिन इनके बीच गैप 125 का था, तो वो 875 मीटर हो गया, लेकिन दूरी समय भी तो यही लगाएगा। पॉइंट हटा लिए, एक जीरो लगा ले। अब जब आप इसको हल करेंगे तो देखो 5 की टेबल में कट रही है 25 इंटू 3 75, पीछे कितने बचे भी 12, 25 इंटू 5, और 25 की टेबल में 25 बार, फिर ये 5 से 70 बार, 5 बार और 5 से आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, जिस भी बच्चे ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से समझिएगा। आज 9 बजे की क्लास होगी, बिल्कुल होगी भी, 9 बजे तो होगी, लेकिन ये मैंने आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा क्लास आपकी रखी है, ठीक है, ताकि हम ये वाला जो हमारा पोर्शन बचा हुआ था ना, इसको करके आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे रात 9 बजे। ओके, इधर देखो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हराता है, तो बताओ जब ये 1000 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा? 875, तभी तो 125 मीटर से हारेगा। ए ने समय लगाया, ए कह रहा मेरी स्पीड 16 की है, तो 1000 मीटर चला 16 की स्पीड से, तो कितना सेकंड समय लगा बोलो? 62.5। बी इतने ही समय में 875 गया था, तो बी की चाल होती है दूरी बटा समय, तो रिजल्ट आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 और 50 की स्पीड से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी आ रही है, विपरीत दिशा में। और यह बात पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि भैया अगर इधर से 40 है, इधर से 50 है, तो जो चाल होगी वो 40 प्लस 50 होगी। और अपनी दूरी कितने की है बोलो? दूरी है 360 किलोमीटर। चाल पता है, दूरी पता है, तो समय हो जाएगा 360 बटा 40 यानी 9 घंटे। तो आपको यहां 360 है ना, सॉरी यहां 90 हो रहा ना, 360 बटा ये हो जाता 90, 360 बटा 90 यानी कितने घंटे? 4 घंटे, जो आपके कौन से ऑप्शन में है? ए इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये आप लोगों का एकदम सही आंसर बनना चाहिए। दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है तो पहली कितनी जाएगी? तो दूसरी की चाल लेकर आओ पहले। तो आप चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 800 बटा 5, तो कितनी आगे भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चालों का क्या अनुपात है बोलो? 3:4। ये कह रहा अगर इसकी स्पीड 160 है तो इसकी क्या होगी? सरल सी बात है भी, अगर ये 40 गुना हो रही है तो ये भी तो कितने गुना? 40, और रिजल्ट आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, टाइम चेंज नहीं हुआ अभी, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई आज। मैसेज सबको बच्चों को पहले कर दिया गया था 6:15 ही कि 7 बजे आपकी एक आधे पौन घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, 9 बजे भी क्लास चलेगी आपकी, ठीक है भी, निश्चित रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50 की स्पीड से तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं। 1 मिनट रुकना, नेट डिस्कनेक्ट कैसे हुआ? वेट अ मिनट, है ना, 1 मिनट रुकिए।
चलिए वापस शुरू हो चुका है, बताइए। थोड़ा सा पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम। ओके ठीक है, वापस शुरू हो चुका है सेशन। इधर ध्यान दीजिएगा, यहां तक ये सारी चीज क्लियर है। वापस देख लो एक बार। दो कारों ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 था। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर गई, तो दूसरी की चाल होती है दूरी बटा समय यानी 160। अब भैया 3:4 है, दूसरी कह रहे 160, अगर ये 40 गुना हो रही है तो ये भी 40 गुना, रिजल्ट आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं आगे। एक ट्रेन कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। बिंदु ए से शुरू करते, एक ही समय में बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पर बी पर पहुंचते। हालांकि इस दौरान ट्रेन की लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ तो कार की गति क्या होगी। अब एक बात को समझो, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले क्या दर्शाते हैं, अंतर। ये क्वेश्चन 12.5 मिनट देरी वाला जो है ना, ये इनके बीच का क्या है, अंतर है। तो आप मुझे ये बताओ, ट्रेन की चाल कार की तुलना में 50% क्या है, अधिक है। तो ये 100 है, तो ये कितनी होगी, 150। क्या अनुपात बना भी, 3:2 बन गया। ये किसका अनुपात बन चुका हमारे सामने, बताओ। ओके, ये किसका अनुपात बन चुका है भी, 3 और 2 हो चुका है। अब मुझे बताओ, अपने पास जो टोटल दूरी थी, वो टोटल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो आप बताइए, अपनी जो कुल दूरी है वो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। देरी और पहले क्या बताते हैं, अंतर, समय का अंतर है, और समय होता है दूरी बटा चाल। अब बताओ, इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2 है, तो दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है, 60 बटे में इसकी चाल कितनी कर दी भैया। ट्रेन की स्पीड इतनी है ना, तो आप बताइए इसका स्पीड इतना है, तो इसको कम समय लगे, इसको 2a लिख दो, माइनस इसको कितना लिख दो, 3 है। बताओ मैंने कार को आगे क्यों रखा, क्योंकि कार का समय इसकी तुलना में अधिक होगा। और आप बताइए दोनों के बीच अंतर कितने मिनट का है, 12.5 मिनट। अब इसका एलसीएम ले सकते हो, 6 से 3 180 माइनस 3 से 120 बराबर में कितना, 12.5। तो 6 से उधर चला जाएगा, 180 में से ये गया 60 और 10 आ गया, 10/8 तो 12.5। कितना घट लेगा यहां से, 10 बढ़ेगी वैल्यू। चलो अब इसमें देखो, एक काम छोटा सा और करना था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये चाल का अनुपात 3:2 है, तो समय का क्या अनुपात हो जाएगा, 2:3। और आप बताइए समय में अंतर कितने का पड़ा, अपने हिसाब से 1 का पड़ा, और वो कह रहे 12.5 मिनट, 1:12.5 का पड़ा। तो कार की गति लाने, कार का समय क्या हो जाएगा बोलो, 12.5 × 3 कर लीजिए, कितना बढ़ जाएगा यहां से, 125 × 3 375, 3.75 सेकेंड, यही बनेगा यहां से समय इसका। 12.5 × 3 37.5 सेकेंड। अब कार की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस दूरी बटे में समय है 37.5, लेकिन 37.5 क्या बन रहा है बोलो, मिनट बन रहा है, तो बटे में 60 कर लेंगे तो 60 ऊपर चला गया, पॉइंट हटा लिया तो और 0। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपकी चाल कितनी बन जाएगी बोलो, तो जब हम इसको हल करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 96 किलोमीटर पर आवर। वापस ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न था, देरी और पहले के बीच जो अंतर है ना, उसको डिफरेंस कर देना। चलिए क्लियर है, इधर ध्यान दीजिएगा, वापस रिपीट करते हैं। चालों का अनुपात अपने पास 3:2 है, तो समय का हो गया 2:3।
देरी और पहले किसको दर्शाते हैं, अंतर को। 12.5 मिनट का नुकसान हुआ, देरी हुई, तो अंतर, समय का अंतर बोलो 1 का 1 अनुपात 12.5, तो कार का समय आ गया 12.5 इंटू 3 37। दूरी तो वही 60 किलोमीटर है अभी, तो आप बताइए चाल होता है दूरी बटा समय। ये ऊपर 600 कैसे आया, देखो इस मिनट को आवर में बदला तो बटा 60 किया तो ऊपर चला गया, पॉइंट हटाया तो 0, तो रिजल्ट आ गया 96 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन 20 से 6 घंटे अधिक लगाती है। ट्रेन एक की गति अगर दुगुनी कर दे तो वो 2 घंटे कम लगाते। अब मेरी बात सुनो, ये 800 वैल्यू किससे कैंसिल हो सकती है, पहले तो ये बताओ। वो ट्रेन एक की चाल अपन सोचते हैं कि ये 800, एक तो 50 से कैंसिल हो सकता है, एक इससे, इन दोनों को अभी ड्रॉप करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं पहले अपनी स्पीड 50 की रही हो, ठीक है, अगर ट्रेन की गति दुगुनी की जाती तो 0 से 0 हमें कितने घंटे लग रहे थे, 16 घंटे का समय। अब वो कह रहा है ट्रेन ए की गति अगर दुगुनी की जाती है तो 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं, ट्रेन 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए की गति दुगुनी की जाती तो वो ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगाती है। तो ट्रेन बी की गति क्या होगी, 1 मिनट रुको। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 6 घंटे क्या लगते हैं, अधिक और कम क्या दर्शाते हैं, अंतर, समय होता है दूरी बटा चाल। इसको ए को उससे इतने अधिक लगते हैं, इसकी ए की स्पीड ए रख दी और यही 800 बटा बी की स्पीड बी रख दी, और अंतर कितने घंटे का, 6। और सेम बोला यदि ट्रेन ए की गति दुगुनी कर दें, इसको हम अगर 2a कर दें तो बी की तुलना में 2 घंटे कम लगते हैं, इनके बीच जो अंतर आता है बी से 2 घंटे कम लग जाते हैं। तो अब जो 800 बटा बी बनेगा ना, वो 800 बटा 2a की तुलना में कितना कम होगा, 3 होगा। तो आपको बोला है कि बी की गति क्या होने वाली है। चलो यहां से जो भी समीकरण बनेगा वो हमें लाना पड़ेगा अभी। तो यहां से क्या बनेगा बोलो, 800 बी माइनस ए बराबर में ए से कट जाएगा तो बी माइनस ए ही बचेगा, बराबर में 6 हो गया। और यहां पर भी 800 2 से कट जाएगा 400 बार, ठीक है। तो ए बी बन गया और ए बी की वैल्यू आ जाएगी अपने 400 कॉमन आकर, ये बन जाएगा 2a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब या तो आप वैल्यू को पुट अप करके सोचो इसमें, और नहीं तो फिर आप किसी और तरीके से सोचे इसमें। इसको 6 घंटे अधिक लग जाते हैं, तो बी की गति क्या होगी, ये अपनी गति दुगुनी करता है, ठीक है। अब या तो आप इस पूरे समीकरण को हल करो, इन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या बन जाएगा देखो 600, और इसको बराबर करो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, यहाँ 1 से, तो ये बन जाएगा 800 बी माइनस ए बराबर में, ये हो जाएगा इधर भी गुणा 2 से और इधर भी तो गुणा 2 से ही होगा, यही बनेगा क्योंकि 3 इंटू 2 6 बन गया। तो 800 इंटू 2a माइनस 800 बी, तो कॉमन आ रहा है 800 2a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं अभी। तो माइनस का बी इधर आके प्लस का 2b और माइनस का ये 3a, ए बी का क्या रेशियो बनेगा अभी, यूं लिख दूं मैं इधर 3a बराबर 2b, तो ए बी का अनुपात बन जाएगा 3:2। अब हमें बोला है कि b की गति क्या होगी, 3:2 है हमारे पास, वो यहां रख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव बन चुका आप लोगों को, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे सोल्व करता, अगर b की गति अपन 50 लेते हैं, b की गति अपन 50 लेते हैं तो कितने घंटे लगे अभी, 16। ए को 800 किलोमीटर b से 6 घंटे अधिक लगते हैं, एक काम करो ना, 16 और 6 होता है 22, ये कटेगी नहीं वैल्यू। चलो दूसरा ऑप्शन देखो, 800 बटा 80 कर लो, कितने घंटे लगे 10। अब 800 बटा 6 घंटे अधिक लगा दो तो 16 का भाग दे दो, तो आप बताओ 50 बना कि नहीं बना। इसका मतलब ये तय हो चुका है कि ए की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि आंसर तो इन दो में से होना था। अब वो जो मैंने समीकरण बनाई, या तो आप उनको हल करके बताओ या फिर आप इस तरीके से हल करो। हाँ ऑप्शन से तो अब मैंने बता ही दिया आपको। चलिए इसके पहले वाले में आंसर क्यों नहीं आ रहा, इधर देखो भी आंसर ये रहा,
चाल 3:2 है तो समय 2:3 हुआ। देरी और पहले क्या दर्शाते हैं, अंतर बोलो, 1 का 1:12.5 और 12.5 इंटू 3 करेंगे तो 37.5। ये क्या है भी, 37.5 कार बी का समय है। और आप बताओ कार बी की, कार की चाल लानी है। कार की चाल होता है दूरी बटा समय। समय कितना आया था 37.5 बटे में 60 ऊपर चला गया, पॉइंट हटाया तो 0। अब इनको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ गया 96 किलोमीटर। अब एकमात्र क्वेश्चन अभी तक के पूरे सेशन में, एकमात्र गणना मैंने सोचा आप कर लोगे, पर ये भी आपने बोल दी कि हमसे नहीं हो रही है। चलो क्या करें फिर इसका, 5 से 12 बार, 5 से देखो 7 5 35, 2 5 बार, फिर 15 से 40 बार, 15 से 5 बार, 5 से बोलो 8 बार, और 12 इंटू 8 होता है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी मैंने करा दी है तो अब इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एकमात्र कैलकुलेशन सोचा था आप कर लोगे। 16 कहां से आया, 16 कौन सा 16 कह रहे हैं अभी? अच्छा ये वाला इसमें कह रहे हो 16। चलो इधर देखो, इधर एक बच्चा पूछ रहा है यहां से 16 कैसे आया। मैंने पहले ये बोला है कि अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने चाल ली है, किसकी देखो, ए को 800 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक, मतलब बी की चाल है ये किसकी चाल है, बी अधिक चाल है भी। तो आप देखो 800 बटा 80 यानी 10 घंटे। अब ए कह रहा है कि मेरे को यही दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसको 10 घंटे लगे ना, तो यहां मैंने 16 कर दिया, 10 से 6 घंटे अधिक। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगली लाइन वेरीफाई कर सकते हो, ट्रेन ए की गति दुगुनी करे तो वो ट्रेन से 20 से 2 घंटे कम लगाती है। यही दूरी वो कह रहे हैं इसकी गति दुगुनी कर लो, तो दुगुनी कर ली तो 100 हो गई ना, 100 का भाग दो तो 8 घंटे। मुझे बताओ इसको 10 घंटे लग रहे थे, इसको 8 घंटे, कितने घंटे कम हो गए, 2 घंटे। ये अभी सॉल्व नहीं करना था, लेकिन एक समझने वाली बात है। ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर ए की गति दुगुनी करे तो यही तय करने में 50 का दुगुना बोलो 100, तो 8 घंटे लगे ना। तो आप बताओ ये इससे कितने घंटे कम है, 10 से 2 घंटे। लेकिन कब, जब स्पीड को हम दुगुना करें तब। 200 मीटर और 300 मीटर वाली दो ट्रेन समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही है 40 और 50 की स्पीड से। तो अपनी चाल क्या हो जाएगी बोलो, 40 + 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बदलना भी पड़ेगा आपको, 5/18 से हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। कैसे देखो, 18 से 5 बार। अब बोल रहा है 200 और 300, तो अपनी कुल दूरी कितनी हो गई भी, 200 + 300 500 मीटर। चाल पता है, दूरी पता है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो रिजल्ट आ जाएगा 20 सेकेंड, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इस टाइप को तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वापस देख लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग 90 बदला तो रिजल्ट आया 25। कुल दूरी हो गई 500, तो समय होता है दूरी बटा चाल। विपरीत दिशाओं में चलने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में, दूसरे को 32 सेकंड में, और एक दूसरे को 25 सेकंड, 32 सेकंड, और एक दूसरे को 30 सेकंड। ये मिश्रण का नियम मैंने कराया था, एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी। यहां से तो क्या रेशियो बनेगा, 2:5 बन जाएगा जब एक दूसरे को पार करते हो। 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में इसके समानांतर पथ पर खड़ी। तो आप मुझे बताओ कुल दूरी क्या हो गई, 100 + 150 250 हो गई। और आप बताओ अपनी चाल क्या हो गई, चाल हो गई 60 × 5/18, 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो समय होता है दूरी बटा चाल। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 50 से 5 बार, और 5 × 3 हो गया 15 सेकेंड। कितना समय लग जाएगा, 15 सेकेंड। ओके, दो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 की स्पीड से एक ही दिशा में बढ़ रही है। पहले तो एक इस चीज को सोच लीजिए, 90 और 60 एक ही दिशा में है, तो अब जो अपनी चाल होगी ना, 90 - 60 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तीव्र गति वाली ट्रेन मंद गति वाले एक पोल को 30 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। तो मंद गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी।
अब मेरी एक बात सुनो भी, समान डायरेक्शन है तो 30 हो गया, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले लिया हमने यहाँ पर, दो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इस स्पीड से यहाँ पर 30 और 5 सेकेंड। अब ये बताओ अतिरिक्त कितना समय लिया, जल्दी से मैसेज करके बताओ, इसको पार करने में इन्होंने अतिरिक्त समय कितना लिया, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सबसे पहले तेज गाड़ी वाली की अगर हम लंबाई लाते हैं तो लंबाई का मतलब मैं दूरी लेकर आता हूं, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तेज वाली की अगर हम लंबाई लाते हैं 90 की स्पीड से, वो कह रहे हैं हम 30 सेकंड में पार करते हैं, तो 90 इंटू 5/18 इंटू 30 कर लो भी, इससे ये कट जाएगा 5 बार 25 इंटू 3 750। लेकिन ये 750 मीटर किसकी लंबाई आई, जो अधिक तेज चल रही थी ना उसकी लंबाई हमारे सामने आ चुकी है। अब फिर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, अब यहां से कुल इनका योग लाते हैं। आप मुझे बताओ सेम डायरेक्शन में चालों का योग होगा या चालों का अंतर होगा भी, तो आप सब कहेंगे कि अंतर, सॉरी यहां पर मुझे 5 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक पोल को क्रमशः 30 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो 5 सेकंड यहां से बनेगा 125 मीटर तेज वाली की लंबाई। तो मंद गति वाली की लंबाई क्या होगी वो हम लाते हैं, तो योग कितना बन जाएगा, कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी चाल इंटू समय। अब तो समान डायरेक्शन में चाल क्या होती है, 90 माइनस 60 तो हो गया 30, तो 30 इंटू 5/18 और एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड। चलो भी 6 की टेबल में 3 बार 6 की टेबल में 5 बार 6 की टेबल में 3 बार, 3 से बोलो 10 बार, और 25 इंटू 10 हो गया 250 मीटर। अब मुझे आप एक चीज बताओ, 250 में से अगर ये 125 है तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, दूसरी भी 125 मीटर की हो जाएगी, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक ट्रेन की लंबाई पता कर लो और कुल में से उसको घटा लीजिए तो दूसरी की आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को और 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है, 72 की स्पीड से पार करे तो ट्रेन की लंबाई। और मैंने बोला था जब आदमी को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करती है, इसका मतलब हमें यहाँ पर दूरी लानी, और दूरी होता है चाल इंटू समय। चाल को देखो पहले मैंने बदल दिया 5/18 से, और समय हमें था 20 सेकेंड, 18 से 4 बार 20 इंटू 20 400 मीटर। तो अब रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर हो जाएगी, 1 मिनट, ट्रेन एक आदमी को 18 से 4 20 सेकेंड में पार करे, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो फिर ये 400 ही होना चाहिए। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये बनता है भी, अगर यहां पर 4 20 20 इंटू 720, इसमें कुछ एरर लग रही है मुझे, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होगी। चार 400 मीटर ही है, इसमें बाई मिस्टेक एरर है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही एरर है, ये 400 मीटर है। ठीक है, इसको शुद्ध कर दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को शुद्ध कर दीजिएगा, कोई टाइपिंग एरर नहीं। एक 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, बी की चाल ट्रेन ए की चाल से 50% अधिक है, दोनों का अनुपात बताओ। तो ए वाले की चाल क्या आएगी, 50 किलोमीटर 30 मिनट में, तो 30/60 कर लो, तो 50 इंटू 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो ये होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी जो स्पीड है, ए की चाल बी से 40 अधिक है, तो कहां पहुंचे भी 140, 0 से 0। और वैसे जब आपको चालों का अनुपात बताना है तो डायरेक्ट इसी से बताओ ना, 40% अधिक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 40% अधिक है तो डायरेक्ट 2 से 7 बार, 2 से 5 बार चालों का अनुपात 7:5 बन जाएगा।
ठीक है, आपको उसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है ना, सॉरी 1 मिनट रुको, ट्रेन बी की चाल ए से 40 ज्यादा है, तो ये 140 हो गया ना, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 अनुपात 7, ये वाला उत्तर हो जाएगा। क्योंकि किसकी स्पीड ज्यादा है, ट्रेन बी की स्पीड ट्रेन ए से क्या है 40 अधिक है, ट्रेन बी ज्यादा, ध्यान रखना है इसमें। ओके, इसको फिर लाने की जरूरत ही नहीं थी, और लाते भी हो तो भैया ये 100 आ रहा ना, ये 100 होगा तो ये 140 हो जाएगा, लाने की जरूरत ही नहीं, वैसे रेशियो यहां से मिल रहा है। ट्रेन 18, तो ट्रेन 18 एक ट्रेन का नाम है जो मान लीजिए सबसे तेज चलती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 सेकंड में दूरी बतानी। तो पहले तो हम चाल को बदलेंगे, 180 इंटू 5/18, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, समय लिया 10 सेकेंड, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय, तो 500 मीटर, जो आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। 85 मीटर और 155 मीटर लंबी दो ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 82 की स्पीड से समान पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। तो भैया देखो, ये विपरीत दिशाओं में जा रही है, 62 और 82, तो अपनी जो स्पीड हो जाएगी वो दोनों की जोड़ हो जाएगी 144, इसको बदल दो 5/18 से, तो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। और आप बताओ, ये 85 मीटर है और ये 155 है, तो कुल दूरी बताओ, 85 + 55 140 मीटर। दूरी पता है, चाल पता है, ये चाल है, इसका मतलब स्पीड है, तो समय होगा दूरी बटा चाल। एक बार वापस देख लो, 8 × 5 = 13, 155 है सॉरी, तो ये हो जाएगा अपना 10, 13 और 1 14 हासिल 1 240, 240/40 करोगे 6 सेकंड का समय लगेगा, जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। बताओ ये हमने चालों को जोड़ा क्यों? सर 18 का कुछ किया नहीं आपने, इधर देखो, इस 18 का इसलिए नहीं किया, ये ट्रेन 18 नाम है उस ट्रेन का, ट्रेन 18 है जो सबसे तेज ट्रेन चलती है, जैसे होती थी ना शताब्दी एक्सप्रेस या कोई भी एक्सप्रेस का, रणथंबोर एक्सप्रेस, कुछ भी एक नाम होता है फिक्स। कोई भी ट्रेन आप लोगों की एक सबसे जैसे जो तेज गति से चलती है, मेरे हिसाब से कौन सी है वो, अभी लेटेस्ट भी बनी है, जिसका इंजन शायद मेरे हिसाब से कौन सी थी अभी सबसे तेज वाली, वैसे ही उसका ये नाम दे रखा है ट्रेन 18। ओके, आगे बढ़ते हैं। P और Q के बीच की दूरी 570 किलोमीटर है, ठीक है भी 570। एक ट्रेन सुबह 5 बजे चलती है 90 की स्पीड से Q की ओर जाती है, और Q वाली 6 बजे चलती है और 70 की स्पीड से P की ओर जाती है। तो पहले तो बताओ 5 से 6 के बीच हम दूरी कितनी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रेन चलना शुरू हो जाती है 5 बजे, 90 की स्पीड से 1 घंटे में 90 किलोमीटर चली जाएगी, तो शेष दूरी कितनी बची, 570 में से 90 गया तो कितना बच जाएगा, 9 और 7, यही बच जाएगा 0, 17 में से 9 गए तो 8 हो गया, 480 किलोमीटर। अब आप बताओ अपनी चाल क्या होगी, ये भैया इधर से 90 से जा रहा है, वो सामने 60 से आ रहा है, तो चाल हो जाएगी 90 + 60, 90 + 70 तो हो जाएगा 9 और 7 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, दूरी पता है, चाल पता है, तो समय होगा दूरी बटा चाल, 480/160 यानी 3 घंटे। अब बताओ रवाना कितने बजे हुए थे, रवाना का 5 बजे मत बोल देना बस, क्योंकि 5 से 6 वाला जो टाइम था ना, दूरी थी जो, हमने वो घटा ली है। अब हम 6 बजे दोनों को रवाना कर रहे हैं, और 6 से अगर हम 3 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह 9 बजे, और 9 बजे आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। उस पुल की लंबाई जो 140 मीटर लंबी ट्रेन को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 सेकंड में पार करे। तो देखो पहले चाल को बदलो, 60 की स्पीड से हम 5/18, 6 से 10 बार, 3 बार, ये तो आपको पता चल ही रहा है 50/3, और समय लिया 36, तो आप बताओ कुल दूरी क्या आ जाएगी, लेकिन ये पार करने वाली दूरी आएगी, ये कट गया 12, 12 × 50 हो गया 600। अब बताओ 600 में से ट्रेन अगर 400 की है तो पुल कितने का होगा, पुल हो जाएगा 600 - 400 200 मीटर का।
क्योंकि यहां जो दूरी आती है ना भैया, वो टोटल डिस्टेंस आती है, कुल मिलाकर जो दूरी हमने पार की है ना, वो दूरी हमारे सामने आती है। एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, सीधा इसी से तय करो कि अपनी चाल क्या हो गई, 72 तो 5/18, तो अभी 20 मीटर पर सेकेंड। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकेंड में 25, तो दूरी होता है चाल इंटू समय, कितनी हो गई 500 मीटर। हमें बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई लाओ। चलो अभी आप मुझे एक चीज बताओ, प्लेटफॉर्म को पार करने में 42 सेकेंड लिए, स्पीड 20 की थी, तो आप बताओ दूरी हो जाएगी 42 इंटू 20, 840 मीटर। इस 840 में से 500 की तो कौन कौन है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। तो आप ही बता दीजिए प्लेटफॉर्म फिर कितने का हो जाएगा? प्लेटफॉर्म हो जाएगा 840 माइनस 500, तो ये हो गया 340 मीटर, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब जिन्होंने भी 340 सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ओके, तो ये थे हमारे जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न थे, वो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं।